गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। और इससे पिछले वीडियो में हमने बना दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ सवाल बना रहे थे, तो बीच में ही एक सवाल में या क्या हुआ, वीडियो रुक गया था, तो जिसकी वजह से वो काटना पड़ा। तो उन्हीं सवाल को फिर आज मैं फिर से बता रहा हूँ। तो शुरू से बता देते हैं, जब सवाल रुका हुआ था तो वहाँ शुरू से बता देते हैं। चलिए 1 नंबर और 2 नंबर हल्का है जो कि सबको बता दिए, और 3 नंबर में भी सबका क्षेत्रफल का निकालने के लिए। तो सवाल सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। देखिए सवाल लिखा हुआ ये है, सवाल दिया हुआ है। एक पट्टी है, कोई पट्टी है, मान के चलो हम पट्टी बनाते हैं। ये जो कलर है ये गोल्ड कलर है, समझ गए। और उसके बाद जो पट्टी बनाया गया है वो है रेड। रेड मतलब जानता है। इसके बाद एक और पट्टी बनाया गया है, ये पट्टी है ब्लू। उसके बाद एक और पट्टी बनाया गया है, वो पट्टी क्या है, ब्लैक। इसके बाद एक और पट्टी बनाया गया है, इस पट्टी का नाम क्या है, वाइट। समझिए ये पट्टी है। और गोल्ड जो है इसका व्यास दिया हुआ है, गोल्ड का व्यास दिया हुआ, ये व्यास यहाँ से यहाँ तक दिया है 21 सेंटीमीटर। जब मान के चलो d बराबर 21 सेंटीमीटर है तो r बराबर क्या होगा, 21/2 कट के आ जाएगा 10.5 आएगा कि नहीं, समझ गया। तो हम लिख सकते हैं ना गोल्ड की त्रिज्या, यहाँ पे लिख सकते हैं, सबका त्रिज्या लिख देता हूँ। गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या बराबर 10.5 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो अब कह रहा प्रत्येक क्षेत्र में, यानी इस पट्टी की चौड़ाई दिया है कितना, इसकी चौड़ाई जो यहाँ से यहाँ ये कितना है 10.5 सेंटीमीटर। अब सोचो यहाँ से यहाँ त्रिज्या है, इसको थोड़ा यहाँ बढ़ा देंगे तो ये जो है यहाँ से 10.5, इधर भी 10.5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, इसकी त्रिज्या हो जाएगा। तो ये हो गया R1, इसको ले लेते R2, ये हो जाएगा 10.10 और 10.10, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21 हो जाएगा कि नहीं। तो 21.0 है तो 21 सेंटीमीटर हो गया, तो इसका 21 सेंटीमीटर, इसको और बढ़ा दिए, आर ये 3 मान लेंगे तो इसका हो जाएगा कितना, R2 10, ये हो गया 21 सेंटीमीटर। तो R3 कितना हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर, और बढ़ा दिए तो R4 हो जाएगा। ये हो जाएगा तुमको 31 में अगर 10.5 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और थोड़ा बढ़ा दिए तो ये क्या R5 हो गया, तो ये हो गया 42 में 10.5 जोड़े तो कितना हो जाएगा 52.5। समझ गए। तो गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर। और गोल्ड के बाद रेड, रेड का त्रिज्या कितना है, यहीं पे लिख सकते हैं, R1 ले लेते हैं। R1 बराबर 10.5, R2 बराबर 21 और R3 बराबर 31.5 सेंटीमीटर। R4 बराबर हो गया आपको 42 सेंटीमीटर और R5 बराबर हो गया 52.5 सेंटीमीटर। ये सभी सेंटीमीटर में है, ये जो हमने निकाले। अब कह रहा प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्या कह रहा है, प्रत्येक का क्षेत्रफल। तो बहुत ही आसान है, सबका क्षेत्रफल निकाल लो। तो कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये किस प्रकार दिख रहा है, ये जो दिख रहा है गोल्ड क्षेत्र किस प्रकार, वृत्त की तरह। तो लिखेंगे गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अब जो क्षेत्रफल लिखेगा तो किसका क्षेत्रफल लिखेगा, तो देखने में यह आकृति गोलाकार है ना, तो लिखेंगे वृत्त की क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई आर, देखो गोल्ड क्षेत्र का R1 है तो R1 का स्क्वायर। अब जल्दी तुम लोग बताओ, पाई का मान 22/7 गुना R1 है, यानी 10.5 गुना 10.5। अब इनको और इनको गुना करो, इस या ऐसे करो कि इसको दशमलव उड़ा दो, यहाँ पे बढ़ जाएगा 10, यहाँ भी दशमलव उड़ाएगा 10, आ जाएगा कि नहीं। अब काटोगे तो कट जाएगा, 2 पंचे 10, 21, यहाँ भी 2 पंचे 10, 21 हो जाएगा कि नहीं। 2 और 2 11। अब नीचे में हो गया, तुमको इसको गुना कर लो, यानी 11, यहाँ पे देखो 7 और 7 3 कितना, 11 तिया 33, 33 गुना 21 और नीचे में हो जाएगा 2, गुना कर लो,
ये हो जाएगा 693/2। जब काटेगा तो 346 दशमलव कुछ आ जाएगा, कितना, तो यहाँ पे 41.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल गया। तो इसी प्रकार ये तो हमारा निकल गए। अब चलते R2 वाला, फिर लिखेंगे R2 कितना है, ये किसका है, रेड का। तो लिखेंगे रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल, रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसका भी हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि R2 माने है ना। देखो अब इसके जगह देखो R2 माने है, तो अब ये निकालेगा तो इसको निकाल के ये घटा दोगे तब भी निकल जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकाल के इसको जब माइनस कर दोगे तब भी निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, इसको निकाल कर ये माइनस कर देगा तब भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा फार्मूला ऐसे भी अपना सकता है, पाई ले लो R2 का स्क्वायर और माइनस ये R1 का स्क्वायर ले लो, ऐसे भी निकाल सकता है, दोनों तरह से निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमने ये जो निकाल किया इसको घटा के हमने इसे पिछले वीडियो में बता दिए है, उस तरह वहाँ पे निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो पाई का मान ले लेंगे 22/7। यहाँ R2 कितना है, R2 तुमको हो गया 21, 21 का स्क्वायर होगा 4, 21 पहले स्क्वायर लिखो, 21 का स्क्वायर, अब माइनस R1 10.5 का स्क्वायर। अब जब यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, इतना तो रह जाएगा, इंटू में आ जाएगा 441। अब माइनस हो जाएगा कितना, 110.25 इसका स्क्वायर हो जाएगा, समझ गया। अब इसमें से इसको घटा दो, यहाँ पे एक सवाल ले लेंगे, इधर नीचे में ले लेते हैं, 22/7 गुना इसको इसमें से घटाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ हो जाएगा 330.75, 330.75। अब इन दोनों को गुना कर दो, 7 से भाग दे दो, इन दोनों को गुना करेगा तो कितना आ जाएगा, गुना करो, यहाँ 22 को इसको गुना करो, अब देखो इन दोनों को गुना करोगे इसको और इसको, तो यह आ जाएगा 7276.50 और नीचे में हो जाएगा 7। अब इसे 7 से भाग दोगे तो निकल जाएगा, दो तो जल्दी 7 से भाग, 7 का 7 शून्य मरतबे, 7 तिया 21, क्योंकि 2 पे 7 27 हुआ, 7 तिया 21 और 21, तो यहाँ बच गया कितना, 6 पे 6 66, 7 नमा 63 दशमलव, और बच गया 3, 3 पे 5 35, 7 पंचे 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये ब्लू रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, इतना आ गया, समझ गए। अब चलते हैं किसका, ब्लू का, लिखेंगे ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, ब्लू क्षेत्र का, तो पाई R स्क्वायर की जगह ले लेंगे, ये देखो ब्लू का है 3, तो लिखेंगे R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, समझ में आया। चलो पाई का मान 22/7, R3 कितना है 31.5 का स्क्वायर, अब माइनस 21 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 22/7 कोष्ट में इसका स्क्वायर कितना होगा 31 अभी इसका स्क्वायर निकाला था, कितना हुआ था जल्दी बताओ, 31.5 का स्क्वायर, गुना करो तेजी से, 31.5 31.5 जल्दी करो गुना, 992.25 इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा 441। अब इसमें से इसको घटाएगा तो कितना बचेगा, 22/7 गुना इसमें से इसको घटाओ, तो यहाँ पे सीधा घटाएगा तो ये बच जाता है 455.1.25 इतना। अब 7 इन दोनों को गुना कर दो, 7 से भाग दे दो, इन दोनों को गुना करो कितना होता है, ये गुना करने पे 12 7.5 और बटे में हो जाएगा 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल जाएगा।
अब पॉइंट में काटना है तो 7 से भाग दो, 7 का 7, यहाँ पर हुआ कितना बच गया 5, 5 पे 2 52, तो 7 सत्ते 49, कितना भाग दो, इसमें कितना आ रहा है। अब यहाँ पे देखो 7 से जब इसको भाग देगा, आंसर नहीं मिल रहा तो 7 से भाग दे दो, ये आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल। समझ गए यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब हमें बच गया है ब्लैक और वाइट का क्षेत्रफल। तुम लोग निकाल लेगा या इसको भी निकाल दे, बताओ निकाल लेगा या निकाल दे। चलो कुछ कह रहा निकाल दो, कुछ बोलिए नहीं रहा, तो इसका मतलब है निकाल देते हैं। समझ में आया। चलिए इनको मिटाते हैं। तो हमने ब्लू का निकाल दिए थे, रेड भी गोल्ड भी। अब चलते हैं ब्लैक, तो लिखेंगे यहाँ ब्लैक, ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल। ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल जो होगा वो पाई इंटू आर स्क्वायर की जगह हो जाएगा। ब्लैक का कितना है R4, तो लिखेंगे R4 का स्क्वायर और माइनस R3 का स्क्वायर। समझ गया। तो पाई का मान 22/7 इंटू R4 कितना है 42, तो 42 का स्क्वायर कर दो और माइनस कर दो 31.5, ये R3 है इतना, इसका स्क्वायर। अभी तुरंत निकाला है 31.5 का स्क्वायर, यहाँ 22/7, यहाँ पे कितना था 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये निकल जाएगा 1764 माइनस 31.5 का भी तुरंत स्क्वायर किया था, देखो कितना निकला है 992.25 निकला था। अब इसमें से इसको घटा दो 22/7, इसको घटाओ इसमें से, तो देखो ये आ जाएगा 1764 में घटा देंगे 99.2.25, जहाँ पे 0 लिख देंगे घटाओ, यहाँ तो हो जाएगा 75, यहाँ 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पे 16, 16 में से 9 गया 7, यहाँ बचा कितना 16, 16 में से 9 गया 7, ये कितना आ जाता है 1771.75। अब क्या करो, तो इसको काट दो 7 से, 7 का 7, 7 का 7, 0 ले लो, 7 दूना 14, 7 पंचे 35, तो ये हो गया कितना 110। ये भी तो बचा हुआ है ना 22 गुना 110.25, इसको इससे गुना कर दो सेंटीमीटर, ये हो जाएगा गुना करने के बाद 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना इसका आंसर हो जाएगा। गुना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ही सवाल आसान है। समझ में आया। चलो अब जो हम निकालेंगे वाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल, लिखेंगे वाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल, वाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल। समझ गए। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई इंटू, देखो वाइट का कितना है R5, तो R5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर। चलो पाई का मान ले लो 22/7 गुना R5 कितना है तो 52.5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस हो जाएगा R4, 52 का स्क्वायर। अभी तुरंत देखो 52 का स्क्वायर तो मालूम होगा, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ देखो 52 का स्क्वायर, यहाँ पे तो ये 52 का स्क्वायर नहीं निकला था, यहाँ पे तो 42 का निकला हुआ। तो चलो इसका हम निकाल लेते, लेकिन यहीं पे गलत लिख दिया हूँ, यहाँ पे लिखना चाहिए 52 का स्क्वायर और यहाँ पे 42 का स्क्वायर, 52.5 है। अब यहाँ पे 22/7 गुना इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ये हो जाएगा गुना स्क्वायर करेगा तो ये आ जाएगा 2756.25 है, इसका स्क्वायर तो यहाँ है मालूम, ये देखो दिया हुआ है। 42 का स्क्वायर है 1764, तो माइनस हो जाएगा 1764। अब इसमें से इसको घटा दो, कितना बचता है
22/7 गुना, इसको घटाओ जल्दी, कितना बच रहा है इसको, इसमें से 992.75। समझ में आया? अब क्या करो, इससे इसे काट दो, नहीं दोनों को गुना कर लो। 22 को इसको गुना करो, कितना आता है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो इधर ले लेते हैं। 22 गुना 992.75 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी गुना करो, नहीं तो यहीं पे हम छोड़ देंगे। बारिश का मौसम है, बारिश हो रहा है। देखो यहाँ पे, देखो यहीं पे कट रहा है, इसे काट दो। ये काटेगा तो 141.75 आ जाएगा। समझ गया? अब ये दोनों को इसको गुना कर दो, इसको छोड़ दो, गुना करके आ जाता है 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने सभी का, पांचों का क्षेत्रफल निकाल दिए हैं, गोल्ड का, रेड का, ब्लू का, ब्लैक का, वाइट का। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर सोल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। समझ गए? कोई किसी को दिक्कत है तो देख लो। तुम चाहे तो ऐसे भी कर सकता है, सबका जो जानता है ना क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, सबका पाई आर स्क्वायर निकाल दो और उसके ऊपर वाला का पाई आर स्क्वायर करके घटा देना। जैसे मान लो गोल्ड का निकाल रहा तो सीधा निकल जाएगा, रेड का निकालेगा तो इसको निकाल के इसको घटा दो, ब्लू का निकालेगा तो ब्लू का निकाल के रेड वाला का घटा दो, फिर जो है ब्लैक का जब निकालेगा तो ब्लैक का निकाल के इसको घटा दो। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्वेश्चन में ऐसे नहीं भी लिखेगा तो भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते, लेकिन घटाना तो पड़ेगा किसी भी हालत में, तभी तो पता लगेगा इसका कितना है। समझ गए? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 सवाल देखो दिया है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है? तो सवाल बनाने, देखो बारिश आ गया है, थोड़ा देर के लिए हम रुक जाते हैं, इसके बाद सवाल को बनाएंगे। देखो यहाँ पे एक पहिया दिया हुआ है, ये मान के चलो पहिया है, इस पहिए का व्यास डी दिया है 80 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा D/2, तो हो गया ये 80 बटा में 2 कट के 40, तो आर बराबर हो गया 40 सेंटीमीटर। समझ गया? अब ये पहिया का चाल जो है ना, चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमको कह रहा है सवाल में कि 10 मिनट में ये पहिया कितने दूर तय करेगी, दूरी कितना तय करेगी, और उसके बाद ये भी कह रहा है कि कितना चक्कर लगाएगा दूरी तय करने में। चक्कर भी निकालना है और दूरी भी ज्ञात करना है। समझ गए? तो जहाँ पे चलते हैं, जो दिया है लिखेंगे, दिया गया है आर बराबर 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे पहिए द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी बराबर सूत्र जानता है, क्या होता है? चाल गुना समय, होता है कि नहीं? अब देखो चाल, यहाँ पे लिखा गया है सेंटीमीटर में त्रिज्या है ना, तो सेंटीमीटर में हम ले लेंगे। तो 66 को अगर हम 1000 से गुना कर देंगे तो मीटर हो जाएगा। अब मीटर को 100 से गुना कर देंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा। और समय कितना है? समय मिनट में है, यहाँ घंटा में चाल है, तो समय को क्या करेंगे, ये मिनट को 60 से भाग देंगे, घंटा में हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखो, एक शून्य कट गया, 6 से इसको काटे तो 11, ये आ गया कितना? 77। ये 77 नहीं, 11, और 11 पे 3 2 5 को 0, 11 पे 5 को 0 सेंटीमीटर दूरी। इतना दूरी जब निकल गया तो अब क्या कह रहा है? दूरी मालूम है, तो अब ये कह रहा है कि पहिए की चक्कर। तो पहिए की चक्कर, तो यहाँ लिखेंगे पहिए की चक्करों की संख्या। पहिए की चक्करों की संख्या बराबर, संख्या कैसे निकालेंगे? चक्कर की संख्या। तो देखो ये चक्कर जो पहिया ले रहा है तो गोल गोल ले रहा है, यानी ये घूम रहा है, तो ये जो चक्कर ले रहा है तो इसकी परिधि से भाग दे देंगे इसमें दूरी में, तो निकल जाएगा। इसकी परिधि से भाग देंगे दूरी में तो चक्कर की संख्या निकल जाएगा। तो दूरी बटा लिखेंगे, दूरी बटा में परिधि,
पहिए की दूरी यहाँ पे लिख सकते हैं, पहिए की दूरी अब बट्टा में पहिए की परिधि, परिधि समझ गया। तो पहिए की दूरी इतना है जितना अभी निकाले हैं। अब परिधि क्या होता है, 2 इंटू पाई का मान 22 लिख देते हैं पहले सूत्र। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा तुमको कितना, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 11 लाख। अब पट्टे में 2 गुना 22/7 गुना आर कितना है 40। अब हम क्या करते हैं, तो चाहो तो इसको क्या करो, गुना कर लो, सीधा भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 100। इसमें क्या करो 40, इसको गुना करो तो 22 दूना 44 है, 44 चौका कितना होता है 176, और उस पर 1 शून्य दे दो बटे 7। अब देखो ये 7 जो है ऊपर में चला जाएगा गुना में, ये रह जाएगा भागा में। तो यहाँ पे हम ले लेते, इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 11 5 गो 0 गुना 7, नीचे में हो जाएगा 17 60। यहाँ 0 0 तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 77, 4 गो 0 अब बटा 176 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं, ये संख्या अभी तो सेंटीमीटर है, संख्या निकल रहा है। तो इसको अब इसमें भाग देगा तो कितना आएगा, भाग दे के देख लो। 176 से पहले हम थोड़ा काट लेते हैं, 8 दूना 16 और 8 दूना 16 88 हो गया। इसको हम काटेंगे तो 3 दूना 6, 8 दूना 16 1 5 0 3 गो 38 500। फिर इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 44। ऐसे भी काट सकता है, या नहीं तो डायरेक्ट भाग दे दो, समझिए। डायरेक्ट यहाँ पे क्या करो, भाग दे दो। 77 4 गो 0 और भाग दे दो 176 से, तो कितना मरतबे यहाँ पे लग जाएगा, 4 मरतबे लिखो। 4 छक 24, हाथ में पड़ा 2 और 4 सते 28, 2 कितना हुआ 30, और 4 का 4 3 7, बच गया यहाँ पे 6 और 1, यहाँ पे 6 66, 1 शून्य उतार देते हैं। अब यहाँ पे लग जाएगा 3 मरतबे, 36 18 और 7 21 1 22, 3 का 3 2 5। अब इसको जब घटाएगा तो 2, यहाँ पे कितना बचा, 5 में से 2 गया 3 1। अब ये शून्य जो बचा है इसको उतार दो यहाँ पे, ये शून्य तो यहाँ उतरा, ये शून्य यहाँ पे उतरेगा। 13 20। अब कितना मरतबे लगेगा, तो यहाँ पे ले लेते हैं 6, 6 से तो कम हो जाएगा 7, 6 के 42, हाथ में पड़ा 4, 7 7 49 और 4 53, हाथ में पड़ा 5, 7 का 7 और 5 12, यहाँ बचा 8, 11 से 3 गया 8, और यहाँ पे ये दोनों कट गया, और 1 शून्य जो है इसको भी उतार दो। अब यहाँ पे कितना मरतबे ले, 5 मरतबे ले लो। 6 पंचे 30 और 5 सते 35, 35 3 कितना हुआ 38, और 5 का 5 3 8, ये पूरा पूरा कट गया, तो 43 75। पहिया की चक्कर की संख्या कितना हो गया 43 75, ये हुआ चक्करों की संख्या। आता लिख सकते हैं नीचे में आता, पहिया द्वारा 10 मिनट में चक्करों की संख्या कितना हो गया 43 75, 43 75 यानी 4375 चक्कर लगाया पहिया 10 मिनट में। तो ये सवाल भी हमारा बन गया। किसी को दिक्कत है कोई सवाल में, देख लो सामने पूरा लिखा हुआ है, कहीं पे कोई दिक्कत है तो बोलो। अब इस चैप्टर में एक सवाल बचा है जो कि लास्ट सवाल है, और वो बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव तरह है, साधारण है। देखो कैसे, तो देखो सवाल में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में सही उत्तर चुन के उत्तर का उचित उत्तर दीजिए। यानी इसमें ऑब्जेक्टिव की तरह दिया, ऑप्शन दे दिया है कि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी संख्यात्मक मान जो है उस रूप से बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या है, यानी उस वृत्त की त्रिज्या कितना होगा। तो परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो त्रिज्या कितना होगा। तो सीधा देखो यहाँ सवाल नंबर 5 है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, परिमाप बोले तो परिधि, परिमाप बोले तो परिधि, अब बराबर है क्षेत्रफल, वो भी वृत्त का बता रहा है, समझ में आया। तो देखो वृत्त का परिधि क्या होता है
2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्र और पाई आर स्क्वायर, तो स्क्वायर की जगह हम ऐसे लिखते हैं, आर गुना आर लिख सकते हैं ना। तो देखो पाई पाई तो कैंसिल, आर आर भी कैंसिल हो गया कि नहीं। तो 2 बराबर आर या आर बराबर 2 मात्रक लिखा हुआ है, 2 होगा तो 2 मात्रक हो गया ना। यही हमारा सवाल है, ऑप्शन नंबर ए है सही। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा हो गया। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और अगले चैप्टर में अगले रोज़ बताएंगे, समझिए। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम आगे बढ़ सकें और तुम लोगों को भी बढ़ा सकें। कोशिश करें सबको कि आगे खींचे, ताकि वह पढ़ सके और अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सके। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको दिक्कत होता है, मोबाइल दिन भर देखता है लेकिन उसको फीस देने के लिए नहीं हो पाता है। तो मोबाइल क्यों दिन भर देखता है, तो उसके घर में कोई ना कोई मोबाइल रखता है आजकल टच, तो उस मोबाइल से देख लेता है, तो उस हिसाब से भी उसका पढ़ाई हो जाता है। इसीलिए हम लोग जो है ना वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करने लगे हैं। चलिए इन्हीं के साथ मैं बंद करता हूँ। जय हिंद।